समस्त देश के होमगार्ड जवानों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी के लिए एक संदेश देने के लिए मैं आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूँ। साथियों, मैं जलकन सिंह राठौड़, चेयरमैन नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब तक सोशल मीडिया पर जो भ्रामक बातें, तरह तरह के मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं। साथियों, आप सब भली भांति जानते हैं, आप सब सोशल मीडिया से रूबरू हैं। आप अच्छी तरह ये इस वाक्य से वाकिफ़ हैं कि सोशल मीडिया को जागरूकता के लिए बनाया गया, लेकिन लोगों ने इसको भ्रम फैलाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है वर्तमान में। मैं आप सबको बताना चाहता हूं साथियों, दिल्ली में होने वाला कार्यक्रम यथावत है, होगा। आप सबको दिल्ली पहुंचना है। किसी भी सूरत में कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जैसा कि आप जानते हो, एक कहावत के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। कहावत है कि ना हमारा किसी से बैर, ना ही किसी से झगड़ा, हमारी अपनी मांग है। हमें सिर्फ हमारी मांग उठाने के लिए देश में पहली बार होमगार्ड जवान अपने स्तर पर जागरूक होकर एकत्रित होने जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक कदम होगा और उम्मीद करते हैं हम हमारे कदम में कामयाब रहेंगे। हम नए वर्दी के तिरंगा हाथ में लेकर अनुशासित रूप से हमारा आंदोलन करेंगे, हमारी वार्ता करेंगे, ज्ञापन देंगे। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में देश में संसद का सत्र चल रहा है। सरकार को बताने के लिए, सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए, हमारी मांग को उजागर करने के लिए आंशिक रूप से इससे अच्छा वक्त हमें नहीं मिलेगा। बीच में प्रोग्राम की कमान डगमगाई, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी बयान जारी हुए हों, उन सबको नकारते हुए आप सबको दिल्ली पहुंचना है। आप सब जागरूक हैं। आप इन बयानों पर, इन संदेशों पर गौर ना करें। सभी हमारे सीनियर्स हैं, हमारे साथी हैं। ये कोई राजनीतिक या किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये होमगार्ड्स की अपनी पीड़ा, जिन 75 सालों से हम झेलते आ रहे हैं, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, मोदी जी को अपने वादे याद दिलाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। मोदी जी ने कहा था कि मैं पुराने ज़माने, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानूनों को बदलना चाहता हूँ। तो साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बताने में पीछे रह जाएं कि हमारा कानून भी अंग्रेज़ों के ज़माने का है। हम भी गुलामी से युक्त हैं। आज़ाद भारत देश में हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारे अधिकारों से हम वंचित हैं। हमें अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से, होमगार्ड जवान, हम एक फोर्स के जवान हैं, हमें अनुशासित रूप से अपनी मांग को उठाना है। अच्छी संख्या में दिल्ली पहुंचने का प्रयास करें। साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश में इससे पहले आंदोलन नहीं हुए हैं तो राज्य स्तर पर हुए हैं। भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई आंदोलन अपने स्तर पर होने जा रहा है, ये हमारा पहला कदम है। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम हमारे अधिकारों को पाने और उनको उजागर करने के लिए हम सब ने मिलकर ये कदम उठाया है। आप सबका सहयोग, आप सबका साथ हमारी
इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने में हथौड़े का काम करेगा। आप सब अनुशासित रूप से अपनी स्वयं की व्यवस्था अनुसार जंतर मंतर पर एकत्रित हों, वहां से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए संसद में और माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इन सभी तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आप सबसे पुनः अपील करता हूं कि देश में जो आंदोलन 19 तारीख को होने जा रहा है वो यथावत है। 19/12/2022 हम हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं और हम स्वयं ही प्रयास करेंगे। आप और हम सब साथी हैं। सौभाग्य की बात है कि आपका अग्रज होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप सब हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस ऐतिहासिक कदम को सफल बनाने के लिए सब सहयोग के साथ, जोश के साथ, अनुशासन में आप हमारे साथ आगे खड़े होंगे। तारीख नज़दीक है, परमिशन की सूचना भेज दी गई है। लगभग सभी राज्यों से जो राज्य के प्रतिनिधि हैं उन सबसे वार्ता की जा चुकी है। सभी की सहमति के अनुसार ये धरना निर्धारित किया गया है। साथियों, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हमारा किसी सीनियर साथी या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना विरोध है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा लेना देना है। ये होमगार्ड जवानों का संगठन है और होमगार्ड जवानों की ही पीड़ा है। देश में जो 75 साल के कानून को बदलवाने के लिए ये मांग उठाई जा रही है। मैं उम्मीद ही नहीं, विश्वास करता हूं आप सब पर कि आप सब अपनी लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी स्वयं की कामयाबी को ऐतिहासिक पल बनाते हुए अपनी इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का आगाज करेंगे। मैं आप सबसे अपील करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबका 19 तारीख को दिल्ली में इंतजार रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।